नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जिनोन फाउंडेशन पर। मैं आपका दोस्त जीडी। आज के सेशन में हम देखेंगे राजस्थान का इतिहास। परिचय। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान के किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था, अर्थात जो 1949 से पहले राजस्थान की इस वृहद इकाई को देखा जाए तो यह छोटी छोटी रियासतों और ठिकानों में बटा हुआ था, जिस कारण आज का जो वर्तमान वृहद राजस्थान है वो कई इकाइयों में बटा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। जो जॉर्ज थॉमस थे, इन्होंने 1800 ईस्वी में इस भाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। अब अगले चरण में बढ़े तो अपन इसके बाद 1829 ईस्वी में एलेंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथन या राजस्थान रखा। जो कर्नल जेम्स टोड थे, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, एलेंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें इस भाग के लिए उन्होंने रायथन या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया, अर्थात जो छोटी छोटी इकाइयाँ थी वो एक वृहद इकाई का निर्माण करते हैं और एक वृहद इकाई का नाम उन्होंने राजस्थान रखा, जो कि सर्वसम्मति था। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते थे, अर्थात जो पहले का राजस्थान था उसके भौगोलिक क्षेत्र, जैसे कि पठारी क्षेत्र उस नाम से जाना जाएगा, उसकी वो विशेषता होगी पठारी क्षेत्र। कहीं मैदानी क्षेत्र होगा तो वो मैदान क्षेत्र के अनुसार जाना जाएगा। कहीं क्षेत्र पे कोई विशेष जाति बसी हुई है तो वो क्षेत्र उस जाति के कारण जाना जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, मरु, धनवे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि है, अर्थात जो ऋग्वेद है उसमें भी राजस्थान के प्राचीन नाम आए हैं। राजस्थान के क्षेत्र के मरु, धनवे, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। मरु और धनवे दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया हुआ है, अर्थात उस मरुस्थल के लिए किया जाता था। मरु और धनवे का प्रयोग जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा, अर्थात पहले जोधपुर मरु कहलाता था, फिर उसका नाम बदलकर मरुवार किया गया और फिर आधुनिक काल के लगभग जस्ट पहले यह मारवाड़ कहलाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां समी, केर या पीलू आदि होते हैं। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ, वह जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था। इसकी राजधानी विराटनगर थी, अर्थात जो जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत राज्य था वो मत्स्य कहलाता था
और जिसका वर्णन महाभारत में भी हुआ है, उसकी राजधानी विराटनगर थी। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए भाग, धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। यह भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। अर्थात जो धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग सूरसेन कहलाता था और एक प्राचीन राज्य था। भौगोलिक विशेषता के आधार पर नामांकित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। अर्थात कुछ विशेष भौगोलिक स्थान के कारण वो नाम से जाने लगे। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग काटल कहलाता था। भौगोलिक विशेषता के कारण प्रतापगढ़, जो कि माही नदी का तट भाग था, वो काटल कहलाता था, क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। अर्थात जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग था, वो 56 गांवों के कारण 56 का मैदान कहलाता था। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण उपरमाल नाम से जाने जाता था। अर्थात जो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र था, वो उपरमाल के नाम से जाना जाता था और ये पठारी क्षेत्र था। उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता था। अर्थात इसकी भौगोलिक विशेषता के कारण उदयपुर का आसपास का क्षेत्र था, वो गिरवा कहलाता था, क्योंकि इस क्षेत्र में पहाड़ियाँ की अधिकता थी। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। कोटा बूंदी का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। अर्थात जो जैसलमेर वो प्राचीन नाम मांड से कहलाता था और डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ नाम से और बूंदी कोटा का प्रदेश हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था। सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता था। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए अपने दोस्त जीडी को। वेलकम टू जिनोन फाउंडेशन। जय हिंद दोस्तों।